नैनीताल भारत का एक सुंदर प्रदेश। कल कल करती नदियाँ, बहते हुए झरने, दूर दूर तक घने जंगल, पर्वत श्रृंखलाएं और यहाँ के सुंदर जीवों को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दुनिया भर से लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए इस प्रदेश में आते हैं और कहते हैं स्वर्ग धरती पर ही है। जहाँ पर इतनी सुंदरता होती है तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके बारे में वहाँ के रहवासी कहते हैं कि उस जगह पर मत जाना। रात के समय उस जगह पर लोग जाने के लिए मना करते हैं अपने बच्चों को और उन बाहर से घूमने आए हुए लोगों को कि आप लोग दिन भर तो यहाँ पर लुत्फ़ उठाना, मगर रात के समय उन जगहों पर मत जाना। लेकिन उन लोगों की बातों को कुछ लोग आई गई कर देते हैं। गाइड भी उन्हें समझाता है पर वह नहीं मानते। एक एडवेंचर के हिसाब से उस जगह पर चले जाते हैं जहां उन्हें मना किया गया था और फिर उन्हें वो मजाक जिसका वो उपहास करते हैं भारी पड़ जाता है। मुंबई से दो युवक नैनीताल घूमने आए थे। उनके दो दोस्त नैनीताल में भी रहते थे, सूर्य प्रकाश और रमन। मुंबई से आए हुए दोस्तों ने सूर्य प्रकाश से कहा, भाई तूने जी खोल के हमें यहाँ का लुत्फ़ उठाने का अवसर दिया। सारे सुंदर सुंदर स्थान हमने देखे, पर कुछ और भी है। मैंने इंटरनेट पर देखा है कि यहाँ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ रात के समय लोग मना करते हैं जाने से। यहाँ की सरकार ने भी उन जगहों पर जाने से पाबंदी लगाई है। कौन सी जगह है वो? जरा हमें भी तो घुमाओ। तब नैनीताल के दोनों दोस्तों ने कहा, देखो भाई, दिन भर जितना घूम लिए ना, बस यही सब कुछ है। रात का समय यहाँ का बहुत ही भयानक हो जाता है। भयानक हो जाता है? हाँ, हर जगह का नहीं, मगर कुछ जगह ऐसी है जो हॉन्टेड है। अरे तो बस हमें लेके चल। मुंबई से आए हुए दोनों दोस्तों ने अपने नैनीताल के दोस्तों से कहा, नहीं भाई, ये सब हम नहीं कर सकते। मेरे पिताजी विदेश में हैं। वे लोग मुझे हमेशा फ़ोन पर कहते रहते हैं दिन में घूमना फिरना, मगर रात को अपने घर पर आ जाना। इसलिए हम उनकी जो भी बातें हैं उसे अनदेखा नहीं कर सकते। और यहाँ के गांव वाले भी यही कहते हैं। यहाँ तक कि सरकार ने भी मनाही किया है। पर मुंबई से आए हुए दोस्तों ने कहा, अरे छोड़ यार इन दकियानूसी बातों को। आज का युग कैसा है तू जानता है। विज्ञान चांद पर पहुँच गया और तुम लोग वही बातें लेकर बैठे हो। हम लोग भी मुंबई में रहते हैं, तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, हमें तो डर नहीं लगता। देख भाई, अगर अपना दोस्त हमें मानते हो ना, हम तुम्हारे मेहमान हैं, हमें भी लेकर चलो उस जगह पर। इन लोग को उन्होंने मजबूर कर दिया। तब नैनीताल के दोनों दोस्तों ने कहा, ठीक है, आज रात को तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ, लेकिन अगर कुछ हुआ तो उसकी जवाबदारी तुम्हारी होगी। हाँ भाई, मंजूर है। रात को एक ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ एक वीरान लंबी सड़क थी। वहाँ एक बोर्ड लगा था, कृपया इस रास्ते पर से ना गुजरे, यह हॉन्टेड है। नैनीताल के दोस्तों ने कहा, देखो दोस्तों, यह रास्ता है ना, रात के समय यहाँ पर मृत आत्माएं निवास करती हैं, भूत प्रेत घूमते हैं। तुमने देखा है क्या? मुंबई के दोस्तों ने कहा, हम तो कभी उस रास्ते पर गए ही नहीं, तो देखेंगे कैसे? तो आज देख लेते हैं, चल हम लोग के साथ। दोनों मना करते रहे, पर
इनके मुंबई के दोस्तों ने एक भी ना सुनी और उस रास्ते पर गाड़ी चलाने के लिए इन्हें मजबूर कर दिया। थोड़ी देर तो गाड़ी चलती रही, कुछ नहीं हुआ। ये लोग अपने साथ लाई हुई बियर पी रहे थे, सिगरेट का लुत्फ उठा रहे थे। तभी अचानक मुंबई के दोस्तों ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम्हारे भूत प्रेतों को डर गए क्या कि ये सब हवा हवाई बातें हैं? अरे मैंने तो पहले ही कहा था, ये सब गांव वालों की दकियानूसी बातें हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये मृत आत्माएं कुछ नहीं होती। जो एक बार मर जाता है ना, उसका कोई नामो निशान नहीं रहता। हाँ, समझ गए ना? चल आगे बढ़। लेकिन थोड़ी ही देर में अचानक गाड़ी का एक जोरदार ब्रेक लगा। नैनीताल के दोस्तों ने कहा, भाई देखो गाड़ी को क्या हो गया, यह तो नई गाड़ी है, ये बिगड़ कैसे बिगड़ गई? और दोनों घबराने लगे। तब वे लोग पीछे मजाक उड़ाने लगे, अच्छा लगता है भूतों ने तुम्हारी गाड़ी बिगाड़ दी। भाई तुम मजाक मत करो किसी का, मैं कहता हूँ मजाक मत करो। नैनीताल के दोस्तों ने कहा, अरे हम तो सीना ठोक कर कहते हैं, अगर कोई भूत चुड़ैल इसाज पिसाज हो तो आए हमारे सामने। इतना ही था कि अचानक ऐसा लगा जैसे कि इनकी गाड़ियों को कोई उछालने लगा है। पीछे से गाड़ी को किसी ने उठाकर एक झटके से छोड़ दिया। नैनीताल के दोस्त गाड़ी से उतरकर आगे चलने लगे। उन्होंने कहा, अब हम जा रहे हैं, तुम लोग ने मजाक किया है ना, अब भुगतो। तभी कुछ मृत आत्माएं पीछे से आ गईं, जो भयानक दिख रही थीं। इनकी हालत खराब हो गई। ये अपने दोस्तों को आवाज देने लगे, अरे देखो ये कौन है? और वे इनके पीछे भागने लगे। उन्होंने आवाज लगाकर कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो गाड़ी छोड़ के जल्दी पीछे आ जाओ। और ये लोग भागते रहे, लेकिन उन मृत आत्माओं ने इन्हें पकड़ लिया और उछाल दिया एक दूर ऐसी जगह जहां कीचड़ भरा हुआ था। जब सवेरा हुआ, गांव वालों ने देखा और इनके नैनीताल के दोस्तों ने, तो इनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि यह अधमरे हो चुके हों। इनके हाथ पैर टूट गए थे। किसी तरह इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने कहा, कोई बात नहीं, इनके पैरों में फ्रैक्चर आ गया है और सर में चोटें लगी हैं। अभी यह सदमे में है, लगता है इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देख ली हैं। पर नैनीताल के दोस्त जानते थे इन्हें मजाक भारी पड़ गया है। तो कहते हैं ना दोस्तों, हमें किसी का मजाक नहीं करना चाहिए। जहाँ इस धरती पर अच्छी शक्तियाँ हैं, भगवान हैं, वहीं मृत आत्माएं जो अपना समय काल पूरा करने के लिए जो दुर्घटनाओं में मर जाती हैं, आपदा विपदाओं में अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं, वह अपना समय पूरा करने के लिए ऐसे ही वीरानों में भटकती हैं। इसीलिए हमें इनका मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मजाक ही कभी भारी पड़ जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।